जुनैद बगदादी रहमत उल्लाह ताला अलैह एक बंदे को देखा तो वो ना किसी से पैसे मांग रहा था, तो कहते हैं मेरे ज़हन में बात आई, मैंने कहा कि यार ये इतना हटाकट है तो मांग रहा है। हाय हाय, मैं कहता हूँ यार कैसे लोग थे कि इनको बता दिया जाता था कि गुनाह हो गया है, सानू करके एहसास नहीं ना होंदा कि हो गया है, इन्हां नूं दस दिता जांदा सी कि हो गया है। तो कहते हैं कि ख्वाब मैंने क्या देखी रात को कि मुर्दार का गोश्त लाया गया है, मुर्दार का। तो मुझे कहते हैं जुनैद तुम खाओ, तो मैंने कहा ये तो मुर्दार का गोश्त है, मरे हुए जानवर का गोश्त है, मैं तो नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा वो जो कल आपने कहा नहीं था अल्लाह के बंदे के बारे में कि हटा कटा तो मंगदा पे है, आपने वो कह के ना यही खाया है, आपने वो कह के ना यही खाया है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये नहीं अपने नफ्स को समझाया मेरे पास उज़र है, गरीब ने कित्थों लभना है, हुण मैं गरीब लभदा फिरा ना। आपने ना वो जो मांगने वाले थे ना उनसे पूछना शुरू किया, वो फलाने वक्त में फलाना शख्स यहाँ पे खड़ा था, वो किधर से आया। वो पूछते पूछाते कई दिनों के बाद ना आप उसके पास गए, तो उसने जब हज़रत जुनैद बगदादी को देखा ना तो कहता क्या है, वाहु वल्लज़ी यक़बलु तौबा, वो ही है जो बंदे की तौबा को कबूल करता है। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। देख के कहने लगा वही है। आपने कहा जी मैं तुमसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है, खता हो। यानी जब तक उसने माफ नहीं ना किया तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो आप वापस पलटे नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं जुनैद बगदादी की शख्सियत बड़ी है या हमारी शख्सियत बड़ी है? उनकी शख्सियत। इसलिए रब के लिए अपने अंदर झुकाव पैदा करो, रब के लिए अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, अल्लाह इज्जत देगा है, अल्लाह ताला आपको वक़ार अता करेगा है। और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो एक एक जुमला निकला है ना, जब बंदा वक्त के साथ 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 बंदे के तजर्बात बढ़ते हैं ना, फिर बंदा कहता है हाँ यार सोने नबी पाक ने सच फरमाया सी है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हक फरमाया था। हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की मखलूक के मुतल्लिक बदगुमानियाँ रखता है ना, वो अल्लाह से बदगुमानी रखता है। वो किससे बदगुमानी रखता है? अल्लाह के। और इस मौजूदा दौर के अंदर, ये जिस दौर में हम जी रहे हैं, अब देखो ऐसा तबका है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अल्लाह वालों के मुतल्लिक बदगुमान करेगा, अल्लाह वालों के मुतल्लिक बदगुमान करेगा। अब मैं आपको चलो एक बात बताता हूँ आपको, ताकि सारी गुफ्तगू का खुलासा आपकी समातों की नज़र आ जाए। एक तो यह है कि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो तहकीक करे कि मामला क्या है, समझ आ रही बात की? किसी के पास इतना वक्त नहीं है। तो अगर यार आप इतना नहीं ना कर सकते तो मेरे ख्याल से आपने ना किसी की कब्र के अंदर नहीं जाना, अपनी कब्र में जाना है ना। तो इतना को कर लो कि अच्छा गुमान रख लो, इतना कर लो। मुझे एक बंदा कहने लगा जी वो फलाना शख्स है, उसके पास कहाँ से पैसे आते हैं, किधर से आते हैं? तो मैंने कहा कि यार ये जो आप बातें कर रहे हो, आपके पास कोई सबूत है कि गलत तरीके से आते हैं? कहता है नहीं। तो मैं कहा अच्छा गुमान रख लो कहीं से आते होंगे। जब सबूत ही नहीं है यार, देखो ना तुम भी ओले ओले चलते चलते कहीं पे पहुंचे, कोई माँ के पेट से थोड़ी पराठो लेके आता है। तरक्की हुई, कुछ ना कुछ मिल गया, मेहनत की, कोशिश की, यानी तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो हलाल का है, कोई दूसरा नजर आए तो वो हराम का हो जाता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको बगैर दलील के कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है माशरे के अंदर। तुम भी तो देखो ना, अब मेरे दादा जान कहते हैं कि यार मैंने जो है वो फेरियां लगाई है, करते करते साबुन की फैक्ट्री बनाई, साबुन की फैक्ट्री बना के फिर कैंट के अंदर मकान बनाया, मकान बना के ये दुकानें ली, ये सब कुछ चलता। वो बताते हैं कि मैं साइकिल तो काम शुरू कीता सी, तो जब ओले ओले चलता चलता यहां तक तुम्हारे बाप दादा का इतना हो सकता है, तो यार जिस खुदा ने चंद साल पहले तुम्हारे दादे को दिया था वो फलाने को नहीं दे सकता है। वो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए ये देखो ना कितने कितने रिश्ते बदगुमानियों की वजह से टूटे हैं। टूटे हैं कि नहीं टूटे?
कैसे कैसे जनाबे वाला करीबी दोस्त बदगुमानियों की वजह से एक दूसरे से दूर हुए हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो कि ऐ पाक परवरदिगार, अगर हमसे कोई गलती हो जाए ना, हमारी रहनुमाई फरमा दिया कर है। अगर कोई गलती हो जाए तो या अल्लाह हमारा दिल जो है वो खटके, हमारा दिल जो है वो बेचैन हो जाए कि गुनाह हुआ है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए है। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने बात लिखी जो मैं आपको बताने लगा, आपकी बड़ी तरबियत हो गई है। कहते हैं हज़रत बिशर खाफ़ी रहमतुल्लाह ताला के दौर में ना एक शख्स था, तो वो ना औलिया अल्लाह के बारे में बड़ी बकवास किया करता था। तो पता ये चला ये बकवास करने वाले हर ज़माने में पाए जाते हैं। देखो ना अल्लाह के बंदे हैं तो फिर शैतान दे भी तो कुछ ना कुछ होने ने ना, उन्हें भी तो अपने एजेंट रखे होंगे ने ना, समझ आई। किसी को घेरा डालर होता है, जाल फेंका होता है। तो उसने ना जुम्मा पढ़ा हज़रत बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह ताला के साथ। तो हज़रत बिशर आफ़ी ने ना जुम्मे की नमाज मुकम्मल करके तो आप ना सबसे पहले बाहर चले गए मस्जिद से ना। तो कहते हैं फ़ौरन ना मेरी ज़ुबान से ये निकला, देखो ये इतना सूफ़ी बना हुआ है, हाल ये है भी कोई नहीं निकला तो ये कल्ला निकल गया। हाल ये है कोई नहीं निकला, ये कल्ला निकल गया। तो कहते हैं मेरे अंदर जो नफ्स था ना इसने मजबूर किया, देखो जाता किधर। कहते गया उधर से उन्होंने नान लिए, नान के साथ उन्होंने सालन लिया, सालन के साथ उन्होंने मीठे में भी कोई फलूदा लिया ही ना। कहते हैं लेके ना तो जंगल की तरफ रवाना हुए। तो मैं भी उनके पीछे, मैं कहा हो सकता है कि ये पानी की तलाश में जाते हूँ। कहते हैं मैं पीछे चलता 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 हम ना एक गांव में पहुँच गए। वहाँ पे एक मरीज़ था जो चारपाई पे पड़ा हुआ था। बिशर आफ़ी उसके पास बैठ के ना नवाले कर कर के उसके मुंह में डाल रहे थे। अब उसने क्या समझा कि देखो हमें कहते हैं सादा खाओ और हालात ये हैं कि खुद कुलचे सालन फलूदा है। उसने जब तहकीक की तो पता चला वो अल्लाह का बंदा लेके किनको देने के लिए जा रहा है। वो कहता है गांव बड़ा खूबसूरत था तो मैं गांव देखने के लिए निकल गया। वापस आया, मैंने मरीज से पूछा किधर है वो जो तुम के मुंह में नवाले डाल रहे थे। उन्होंने कहा वो तो वापस चले गया। तो मैंने उससे पूछा बगदाद कितनी दूर है? उन्होंने कहा 120 मील दूर है बगदाद, 120 मील। वो कहता है मैं ना पैदल जा सकता था ना इतने पैसे थे, कोई सवारी करता तो मैं जाता। तो मैंने कहा कब आते हैं फिर? वो कहते हैं हफ्ते के हफ्ते आते हैं। कहते हैं जब अगले हफ्ते आए ना हज़रत बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो मेरे मुतल्लिक ना उस मरीज़ ने बताया कि ये इसलिए आया था। कहते हैं ऐसे देख के कहने लगे आइंदा ना करना। क्या कहने लगे? आइंदा से ना करना। कहते हैं फिर मुझे इतना प्यार हुआ अल्लाह वालों से, इतना यकीन जानो ये जब खदशात आपके ज़हन में कोई डाले ना, मुझे बताओ ये जिन लोगों को गुमराह किया जाता है दाता साहब के मुतल्लिक या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतल्लिक, इनके सर पे ना कुरान रखना और कहना झूठ ना बोली। दाता साहब दी कशफुल महजूब पढ़ी है? वो कहेगा नहीं। उन्होंने कहीं फिर तू बदगुमान क्यों है? क्यों? मैंने अपने मौलवी को सुना है। वो पढ़ते सही, समझ आ रही बात? यानी कि पढ़ा नहीं है किसी शख्सियत को। देखो ना जितने भी ये हुजूर के खिलाफ बकवास करने वाले हैं इन्होंने हुजूर को पढ़ा नहीं, और जेड़ा पढ़ लेता है वो कहता मदीने वाले जैसा है ही कोई नहीं है। हाँ, ये जितने आपने कभी देखा हो, जितने अब जो इस्लाम कबूल कर रखे हैं ना, वो कहते हैं हमने सीरत पढ़ना शुरू की तो हमने जब ये नराले वाकयात पढ़े कि यार उनका मुस्कुराना ऐसा था, चलना ऐसा था, लोगों के साथ लेन देन ऐसा था, झूठ कभी नहीं बोला, ईमानत में खयानत नहीं की है। उन्होंने कहा हमने तो कुछ सुन रखा था, हमने तो पढ़ के पता लगा है सारी कायनात के अंदर मोहम्मद अरबी जैसा कोई नहीं है।